गुड आफ्टरनून गाइस। सो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे, आगे पढ़ेंगे। आई होप आप लोग मेरे साथ ही चल रहे हो अभी तक। मतलब जो भी मैंने कराया है वो सब सीख चुके हो, जिसमें भी डाउट है रिकॉर्डिंग देख चुके हो, और एक एक क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो जो भी मैंने क्लास में कराया था। तो लास्ट क्लास में जो हमने एंड में एंड किया था, दैट इज द क्वेश्चन दिस। कोएफिशिएंट निकालने सीख लिए थे हमने। ओके, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं उसी पैटर्न में। एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न पे जा रहा हूं मैं। देखो, नहीं लेक्चर अपलोड हो चुका है आई थिंक, आज मॉर्निंग को अपलोड हुआ है। हम्म, नहीं हो चुका है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन है, मान लो 1 + 2x को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। 1 + x की पावर सपोज 50 से, एंड व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इज यू नीड टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ, सपोज निकालना है आपको x की पावर 2। इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसके मल्टीप्लिकेशन में आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। अब यहाँ पे मेन चीज है कि मल्टीप्लिकेशन काम कैसे करता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का बेसिक फंडा क्या होता है, जैसे इफ यू आर मल्टीप्लाइंग x + y by something like a plus b plus c, how multiplication work? First you take x and you multiply it by a plus b plus c, right? x को a plus b plus c से मल्टीप्लाई करोगे, फिर you take y plus y and then you multiply by a plus b plus c. It means finally x सेकेंड ब्रैकेट के सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा. It means this x is multiplying by all the terms of this individually, right? Similarly, this y will also multiply by all the term individually, right? तो रिजल्ट क्या आएगा, फाइनली आपके पास रिजल्ट आएगा कि y भी सबसे मल्टीप्लाई होके 5y प्लस वाई बी प्लस वाई सी आ जाएगा. ठीक है, मतलब आपके पास ये टर्म तीनों से मल्टीप्लाई हो गई, ये तीनों टर्म मिल गई. सेकेंड टर्म इन तीनों से मल्टीप्लाई हो गई, ये तीन नंबर. दिस इज हाउ द मल्टीप्लीकेशन वर्क सिंपली. अब अगर इसी की जगह में दो से ज्यादा ब्रैकेट दे देता हूँ, एक्स दे देता हूँ, एक्स प्लस वाई दे देता हूँ, ए प्लस बी दे देता हूँ और एम प्लस एन दे देता हूँ, तो क्या होगा, तो क्या होगा कि ये वाली टर्म इस वाली टर्म और इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म इस वाली टर्म और इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगी. मतलब शुरू में तो आप क्या करोगे, इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा एक्स से प्लस एक्स बी प्लस वाई ए प्लस वाई बी, एंड देन फिर ये जो रिजल्ट है उसको एम प्लस एन से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास ये दो रिजल्ट देगा, ये दो रिजल्ट देगा, ये भी दो रिजल्ट देगा और ये भी दो रिजल्ट देगा. कुछ इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होता हुआ नजर आएगा. क्लियर? ठीक है. अब अगर इसकी जगह मैं अगर ये भी लिख दूं कि 1 + x, या फिर इस क्वेश्चन के पहले, ये क्वेश्चन अपन करते हैं, इस क्वेश्चन के पहले एक दूसरा क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको. मान लो मैंने मल्टीप्लाई किया x+1 इंटू x+2 इंटू x+3, इसको मल्टीप्लाई किया और मेरा क्वेश्चन है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x³ या x² या x या कांस्टेंट टर्म.
मतलब फाइनली ओवरऑल आपको इस मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट निकालना। तो मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो कैसे काम होगा, और अब हम आगे से उसको डायरेक्टली कैसे सोचेंगे, उस प्रोसेस को समझना। ठीक है, उस प्रोसेस को समझना कि अगर मैंने x+1, x+2, x+3 को मल्टीप्लाई किया, तो पहले मैंने ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा मेरे पास, x² + 2x + 1 × x + 1 × 2, और ये x+3। एंड इन दैट वे अगर लिखना है तो हम इसको x² की जगह x × x लिख लेते हैं। ये ठीक है। अब ये x × x इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा x × x × x प्लस x × x × 3 प्लस 2 × x × x प्लस 2 × x × 3 प्लस 1 × x × x। तो आप देखोगे इस तरीके का ओरिजिनल मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, 1 × 2 × x प्लस 1 × 2 × 3। अब इस मल्टीप्लीकेशन में आप देखो हाईएस्ट पावर जो x की आएगी वो ये आएगी x³। दिस इज द ओनली x³ वाली टर्म। ठीक है, एक ही टर्म आएगी x³ वाली, वो आएगी। x² वाली टर्म देखेगी तो एक ये आएगी, एक ये आएगी, और x² वाली टर्म एक ये आएगी x² वाली टर्म। x वाली टर्म देखेंगे तो एक ये आएगी, एक ये आएगी, और एक ये आएगी, और फाइनली एक इकलौती आएगी कांस्टेंट टर्म जो कि ये आएगी। ठीक है, तो x³ का अगर आप कोएफिशिएंट देखोगे तो डेफिनेटली आपके पास x³ का कोएफिशिएंट आएगा 1 प्लस x² का कोएफिशिएंट आप देखोगे तो आपके पास क्या आएगा, x² का कोएफिशिएंट देखो तो कितना आएगा, यहां से 3 आएगा, यहां से 2 आएगा, और यहां से 1 आएगा, तो 1 + 2 + x का कोएफिशिएंट देखोगे तो क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट आप देखोगे तो 1 × 2 आएगा। ठीक है, 1 × 3 भी आएगा, एंड 2 × 3 आएगा। ये 3 टर्म आएगी, और कांस्टेंट टर्म जो आएगी वो आएगी 1 × 2 × 3। कुछ इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन। अब उसको शॉर्टली जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस तरीके से समझने की कोशिश कर। अगर मैं x³ का कोएफिशिएंट चाहिए जो कि सबसे हाईएस्ट है, तो मैं बोलूंगा यार ये तीनों ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई होंगे ना तो ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों का x का रिजल्ट इस x से मल्टीप्लाई होगा, तो ही x³ मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। यू कैन डायरेक्टली जज इट फ्रॉम हियर कि आपका जो आंसर आएगा ना वो बनाएगा, x³ का कोएफिशिएंट बनाएगा, है ना। कैसे आएगा अगेन मैं बताता हूं। आपको तीनों ब्रैकेट के x मल्टीप्लाई होंगे तो ही x³ आएगा। ठीक है, तो योर आंसर इज 1। x² कब आएगा, x² जब आएगा जब ये x से मिलने के बाद इस 3 से मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, ये दोनों ब्रैकेट का x और ये ब्रैकेट का 3, या फिर इस ब्रैकेट का x, इस ब्रैकेट का x, इस ब्रैकेट का 2, मतलब दो दो ब्रैकेट के x और एक ब्रैकेट का कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, दो ब्रैकेट के x और एक ब्रैकेट का कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास x² आएगा। इसको नोट करके रखना अच्छे से, दो ब्रैकेट का x और एक कांस्टेंट, 3 मल्टीप्लिकेशन होंगे। आप देख भी लो यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हर एक चीज में 3 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और जहां भी आपको x² दिख रहा है, दो ब्रैकेट के x से है, दो ब्रैकेट के x है, और एक ब्रैकेट का कांस्टेंट। ठीक है, इसमें तीनों ब्रैकेट के x है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपके पास दो ब्रैकेट के x, एक ब्रैकेट का कांस्टेंट, तो पहले ब्रैकेट का कांस्टेंट लिया तो 1, दूसरे ब्रैकेट का कांस्टेंट लिया तो 2, तीसरे ब्रैकेट का कांस्टेंट लिया तो 3, ये आएगा। ठीक है, अब x के लिए क्या करोगे, तो x के लिए आप बोलोगे यार x लाने के लिए हम क्या करेंगे ना, एक ब्रैकेट का x और दो ब्रैकेट के कांस्टेंट, एक ब्रैकेट का x दो ब्रैकेट का कांस्टेंट, जस्ट लाइक दिस 2 × 3, सेकेंड और थर्ड ब्रैकेट का कांस्टेंट फर्स्ट ब्रैकेट का x, फर्स्ट एंड थर्ड ब्रैकेट का कांस्टेंट सेकंड ब्रैकेट का x, फर्स्ट एंड सेकंड ब्रैकेट का कांस्टेंट लास्ट ब्रैकेट का। तो ऐसे दो दो के कॉम्बिनेशन जितने भी बनेंगे आपके पास, 1 × 2 बन जाएगा, 1 × 3 बन जाएगा, और 2 × 3 बन जाएगा। और कांस्टेंट टर्म जब आएगी जब तीनों के तीनों कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, इसके अलावा कभी नहीं आएगा, ये कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई हो और रिजल्ट इससे मल्टीप्लाई हो, तो यू कैन डायरेक्टली से दैट इट इज 1 × 2 × 3। दिस इज द वे यू कैन फाइंड आउट डायरेक्टली। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में।
अब मैं इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। यहीं पे लिख देता हूँ। एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब के साथ में क्या लिखा होगा, कोएफिशिएंट तो 1 ही आएगा ना। अब अगर मैंने यही को आपको ये लिखा x+1 x+2 x+3 टिल x+100, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁹ 99, आंसर कितना आएगा? x⁻⁹ का, अब इस प्रोसेस को थोड़ा खुद से भी सोचना बेटा। ये प्रोसेस जो है ना, ये मैंने यहाँ पे पूरी एक्सप्लेन करी आपको, डिटेल मल्टीप्लिकेशन कैसे काम कर रहा है, और यहाँ पे मैंने उसी चीज को डायरेक्ट सोचना सिखाया कि डायरेक्ट कैसे सोचना है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट सोच के मुझे बताओ क्या है। x⁻99 लाने के लिए, देखना, x⁻99 लाने के लिए आपके पास टोटल ब्रैकेट कितने हैं यहाँ पे ऊपर? टोटल ब्रैकेट 100 है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं, x+1 से लेके x+100। x⁻99 लाने के लिए 99 ब्रैकेट के x मल्टीप्लाई होना चाहिए और एक ब्रैकेट का कांस्टेंट। 99 ब्रैकेट के x और एक ब्रैकेट का कांस्टेंट, 99 ब्रैकेट के x एक ब्रैकेट का कांस्टेंट। तो पहले वाली ब्रैकेट का अगर कांस्टेंट की बात करोगे तो 1 और बचे हुए 99 के x, दूसरे वाले ब्रैकेट का कांस्टेंट बचे हुए 99 ब्रैकेट का x, तो 1 + 2 + 3 टिल आपके पास कहां तक जाएगा? आपके पास जाएगा 100। तो योर आंसर वुड बी 5050। आया क्या फंडा समझ में कैसे करना? और इनफैक्ट अगर मैंने आपसे पूछा कोएफिशिएंट ऑफ x⁻98 बताओ, तो आपका आंसर क्या आएगा? बोल बेटा। सर नहीं समझा। क्या नहीं समझा? सर कैन यू एक्सप्लेन द फर्स्ट एग्जांपल? कौन सा पार्ट नहीं समझा? सर एक्स स्क्वायर और सर एक्स स्क्वायर तो समझ गया सर, एक्स का कैसे करना था? एक्स का मतलब जैसे यहाँ पे समझ में आया, एक्स वाली टर्म कौन कौन सी है? एक ये वाली टर्म है, सॉरी ये वाली यस टर्म सर। है, ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म। ठीक है, ये तीन टर्म में क्या हो रहा है? ये जो पहली टर्म है 2 × 3 × x का मतलब क्या? सेकेंड वाले ब्रैकेट का कांस्टेंट है जो कि 2 था, राइट? यस सेकेंड सर। वाले ब्रैकेट का कांस्टेंट है, थर्ड वाले ब्रैकेट का कांस्टेंट है, राइट? यस। यस और फर्स्ट वाले ब्रैकेट का x है, जब ये 2 × x × 3 आ गई, राइट? ये वाले ब्रैकेट में क्या हो, इसमें हुआ कि फर्स्ट वाले का कांस्टेंट, सेकेंड वाले ब्रैकेट का x और थर्ड वाले ब्रैकेट का कांस्टेंट, जब जाके देखो x मिलेगा। सर ओके, सो बेसिकली फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड। हाँ, मतलब जैसे भी जितने जितने भी इतने, जितने भी ब्रैकेट्स हैं। हाँ जितने भी ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे वो सारे लिखने पड़ेंगे तेरे को। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि x का कोएफिशिएंट निकालने के लिए अब इस तरीके से सोच लो कि एक ब्रैकेट का x और बचे हुए दो ब्रैकेट के कांस्टेंट, तो दो दो के जितने भी कॉम्बिनेशन है आपने यहाँ पे लिख। दिस इज नॉट लाइक वीटा फॉर्मूला, दिस नॉट एग्जैक्टली लाइक वीटा फॉर्मूला। बोलो बेटा सृष्टि। Sir, can you explain the x⁻99 वाला part? देख x⁻99 में क्या होगा, x⁻99 में 99 x और एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो x⁻99 मिलेगी, करेक्ट? Okay, sir. आ रहा है समझ में? जैसे यहाँ पे देख, ये जो मैंने 3 का एग्जांपल दिया था, 3 के एग्जांपल में x⁻2 कब मिल रहा था? जब दो ब्रैकेट के x और एक ब्रैकेट का कांस्टेंट मिल रहा था। Yes, sir. सेम लॉजिक यहाँ पे कि 99 ब्रैकेट के x और एक ब्रैकेट का कांस्टेंट होगा तो x⁻99। Okay, sir. Thank you. ओके, बोलो बेटा। सर फिर ये करने के लिए तो हमको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे ना बहुत सारे।
जैसे x98 हाँ में बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल। सर, जैसे x98 में 1+2, 2+3, 3+4 ऐसे प्लस नहीं करना। आएगा, मल्टीप्लाई होगा बेटा, वो बता रहा हूँ, डिस्कस कर। अच्छा, बोलो बेटा हर्ष। सर मेरे को एक्स पर एक्स समझा, पर मुझे खाली वो समझ गया ऐड क्यों किया फिर मल्टीप्लाई क्यों किया। यहाँ पे क्या करेगा, जहाँ पे जो लाइक टर्म्स होगी उनको तो ऐड ही करेगा। इस टर्म को, यहाँ पे जो तीन तीन टर्म आ रही है भाई, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को तो ऐड ही करेगा ना। हाँ, तो फिर जैसे यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी तो ऐड ही कर रहा हूँ। तो सर एक्स में हम लोग खाली जो जो दो ब्रैकेट को ये होता है कांस्टेंट टर्म्स, उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं फिर ऐसा कोई। ऐसे नियम मत बनाओ बेटा, यहाँ देखो ना, प्रोसेस समझो, प्रोसेस पे ध्यान दो, ऐसे रूल मत बनाओ कि भाई जब मल्टीप्लीकेशन होगी तो आपके पास तीन तीन टर्म का मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ रहेगा फाइनली इसमें। अब तीन तीन टर्म में से हर एक ब्रैकेट की एक एक टर्म्स रहेंगी। अब आपको x की पावर 2 चाहिए तो दो ब्रैकेट का x और एक ब्रैकेट का कांस्टेंट ले। इस तरीके से सोचो उसको, है ना, उस तो प्रोसेस को थॉट में रख के सोचो, रिजल्ट को मत देखो। रिजल्ट तो ठीक है जो है वो आ जाएगा। अब जैसे x की पावर 99 आप देखोगे तो इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, x की पावर 99 के मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, जब आप इन 99 ब्रैकेट 100 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ रहेगा। मतलब जैसे आपने ये वाला 3 वाला केस मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे 3 टर्म का मल्टीप्लीकेशन, 3 टर्म का मल्टीप्लीकेशन है, 3 टर्म का, क्योंकि 3 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर, तो हर एक रिजल्ट को मैंने 3 3 फॉर्मेट में लिखा। यहाँ अगर आप 100 ब्रैकेट्स को इन्वॉल्व कर रहे हो तो हर एक टर्म में 100 इंडिविजुअल टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन होने वाला है। अब 100 इंडिविजुअल टर्म में x की पावर 99 कब आएगा, एक ही केस बनेगा जब x की पावर जो x है वो 99 टाइम्स x होंगे और एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो पहले ब्रैकेट का कांस्टेंट लूंगा, बचे हुए ब्रैकेट का x लूंगा, तो ये वाला केस बन जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 99। दूसरे वाले ब्रैकेट का कांस्टेंट लूंगा, बचे हुए ब्रैकेट का x लूंगा, तो x की पावर 99 इंटू 2 आ जाएगा। इस तरीके से काम करेगा, इसकी वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। उसको उस तरीके से सोचो थोड़ा सा। अरे यार यहाँ पे तो बेटा ये क्या ऐड कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे तू लाइक टर्म्स को करेगा तो ऐड ही करेगा ना, ये इसको 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 ऐड करेगा या क्या करेगा बताओ। कभी भी मल्टीप्लीकेशन के रिजल्ट में क्या करेगा, ऐड ही करेगा ना, लाइक टर्म्स को ऐड ही करेगा। अगर मैंने देखो x+2 इंटू x+3 का मल्टीप्लीकेशन बोला तो तू x² लिखेगा, 3x लिखेगा और 2x लिखेगा, +6 लिखेगा, तो भाई इसको तो ऐड करेगा ना, क्या 3+2 ही लिखेगा ना x के पास। ये 3+2 को ऐड करेगा ना, यहाँ पे 3 और 2 को ऐड किया ना, वही फंडा है ना, ऐड तो करेगा। इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझो बेटा, इन चीजों को समझना चालू करो, खुद से भी सोचना चालू करो, ठीक है। अब x की पावर 99 में क्या आएगा, जितने भी दो दो के कॉम्बिनेशन बनेंगे, दो दो ब्रैकेट के कांस्टेंट और बचे हुए ब्रैकेट के क्या आने वाले, x आने वाले, 98 ब्रैकेट के x और दो ब्रैकेट के कांस्टेंट। ऐसे ही 2 से चालू हो जाएगा, 2 इंटू 3 टिल कहां तक आ जाएगा, 99 इंटू 100। इसको निकालना आता है। चलो मैं किससे पूछूं जो सबसे ज्यादा, नचिकेत, नचिकेत नाम है ना बेटा आपका, नाम दिख नहीं रहा। अब मेरे को बताओ तो ये कौन, मैं किससे पूछता हूँ, दक्ष, बता इसको कैसे सॉल्व करेगा। sir, can you repeat the thing what you have to solve? इसको सॉल्व कैसे करेगा, So 1 1 इंटू 2 AP प्लस 1 इंटू हाँ 3 टिल 99 इंटू 100। AP ले ले, 1 कॉमन लेंगे, 2 + 3 + 4 + 5 वैसे। क्यों, ये तो यहीं तक आएगा, इसके बाद ये वाली सारी टर्म्स कहाँ जाएंगी, इसमें भी कितने 2 इंटू 3 से लेके 2 इंटू 100 तक, फिर 3 इंटू 4 से लेके 3 इंटू 100 तक, फिर 4 इंटू 5 से लेके 4 इंटू 100 तक। कॉमन लेके कर, कॉमन लेके नहीं होगा,
बोलो बेटा। सर आपने 98 का कोएफिशिएंट कैसे लिखा समझा नहीं। हाँ हेलो हाँ बोल। सर, ये आपने 98 का कोएफिशिएंट कैसे लिखा समझा नहीं। बेटा 98 ब्रैकेट का x और 2 ब्रैकेट के कांस्टेंट करेगा तो क्या होगा? सर इनटू होएगा, वो दो नंबर जो बचे कांस्टेंट। हाँ, जो 2 कांस्टेंट बचे उनके मल्टीप्लिकेशन होंगे, फिर सबका फाइनल कोएफिशिएंट निकालोगे तो ऐड करोगे ना। यस सर। बस वही लिखा। नचिकेत। सर वो सिग्मा आर आर ब्रैकेट आर प्लस 1। नहीं, सिग्मा r+r+1 में ये आ जाएगा, ये कहाँ आएगा? 1 × 3 कहाँ है? इसको मैंने आपको डबल समेशन करा दिया है क्या सबको? डबल समेशन कराया मैंने? अच्छा नहीं कराया, हाँ तो फिर नहीं आएगा। डबल समेशन मैंने बोला था इसमें करा दूंगा ना मैं। हाँ तो डबल समेशन का क्वेश्चन आ गया। नहीं 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 कर पाओगे अगर डबल समेशन नहीं कराया तुमने। ठीक है। तो डबल समेशन का क्वेश्चन अभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको अभी के लिए छोड़ दो। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन पे काम करना चालू करो। क्या आपको मल्टीप्लिकेशन के फंडे समझ में आने चाहिए कि चीजें मल्टीप्लाई कैसे होती हैं। छोटे मोटे 2-3 ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन अपनी जगह है, बट अगर 100 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे इसकी वैल्यू अभी नहीं निकाल पाओगे आप। इसकी वैल्यू आप डबल समेशन जब करा दूंगा जब निकाल पाओगे। अरे यार बेटा इस प्रोसेस को देखो, इस प्रोसेस को समझो। सबसे पहले जिसको थोड़ा डाउट हो रहा है इस प्रोसेस को समझो। ये जो मैंने यहाँ, इसीलिए तो मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया बेटा। एक एक ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके आपको बताया कि हाउ मल्टीप्लिकेशन इज वर्किंग। जब भी उसके बाद में फिर 100 टर्म्स पे गया। अब आप पूछ रहे हो कि मेरे को x की पावर 99 के लिए 99 का ब्रैकेट के x और एक ब्रैकेट का कांस्टेंट क्यों? तो मेरे को ये बताओ, यहाँ पे x की पावर 2 के लिए आपने क्या किया था इस वाले क्वेश्चन में? ये जो लिखा था ये कैसे लिखा था मेरे को ये बताओ। x की पावर 2 के लिए क्या लिखा था, क्यों लिखा था? 2 ब्रैकेट के x और एक ब्रैकेट का कांस्टेंट लिया था। 2 ब्रैकेट के x, एक ब्रैकेट का कांस्टेंट, पहले वाले ब्रैकेट का x और बचे हुए ब्रैकेट का x, पहले वाले ब्रैकेट का कांस्टेंट और बचे हुए ब्रैकेट का x लिया तो 1 × x² आएगा। सेकंड वाले ब्रैकेट का कांस्टेंट लिया तो 2 आएगा। थर्ड वाले ब्रैकेट का कांस्टेंट लिया तो थर्ड आएगा। बचा हुआ x² आएगा। तो पूरी टर्म ये आएगी ना, जो यहाँ पे ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आएगी। नहीं नहीं सॉरी, ये वाली टर्म x² की, ये वाली टर्म x² की और ये वाली टर्म, ये 3 टर्म आएगी। तो इसमें यही तो हो रहा है कि 2 ब्रैकेट के x और एक ब्रैकेट का कांस्टेंट आ रहा है। वही मैंने यहाँ किया है, वही मैंने यहाँ पे किया है, वही मैंने यहाँ पे किया है। प्रोसेस को थोड़ा समझो। थोड़ा सा टफ पड़ेगा सोचने में, बट सोचना पड़ेगा। 2 की जगह 4 का करके देखो। चलो ये नहीं आ रहा है तो मेरे को ये बताओ, थोड़े से खुद से मेहनत करो कि x+1, x+2, x+3, x+4। अगर आपको x की पावर 3 का कोएफिशिएंट निकालना है तो क्या करोगे जरा बताओ मुझे। x की पावर 3 के लिए क्या करोगे? x की पावर 3 में आप बोलोगे कि सर 3 ब्रैकेट के x और एक ब्रैकेट का कांस्टेंट। तो अगर मैं पहली ब्रैकेट का कांस्टेंट लूं और बचे हुए ब्रैकेट का x लूं तो मेरे को कौन सी टर्म मिलेगी? 1 × x³ मिलेगी। सिमिलरली एक 2 × x³ मिलेगी, प्लस 3 × x³ मिलेगी, 4 × x³ मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी ना सबको। क्लियर है ये? तो कोएफिशिएंट क्या आएगा? सब में से सबको फाइनली ऐड करोगे तो कोएफिशिएंट कितना आएगा? 1 + 2 + 3 + 4 आएगा ना भाई। तो वही 99 के लिए यहाँ पे किया मैंने। अब x की पावर 2 अगर आपको निकालना है, x की पावर 2 का कोएफिशिएंट निकालना, तो क्या निकाल?
क्या आएगा बताओ। x की पावर 2 के लिए आप ये बोल सकते हो ना कि पहले दूसरे ब्रैकेट का कांस्टेंट और तीसरे और चौथे ब्रैकेट का x, पहले और तीसरे ब्रैकेट का कांस्टेंट, दूसरे और चौथे ब्रैकेट का x, पहले और लास्ट ब्रैकेट का कांस्टेंट, बचे हुए ब्रैकेट का x। ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, सेकंड और थर्ड ब्रैकेट का कांस्टेंट, बचे हुए ब्रैकेट का x, सेकंड एंड फोर्थ ब्रैकेट का कांस्टेंट, बचे हुए ब्रैकेट का x, थर्ड एंड फोर्थ ब्रैकेट का कांस्टेंट, बचे हुए ब्रैकेट का x। बस खत्म हो गया। फर्स्ट का 2 3 के 4 के साथ बना दिया, 2 का 3 4 के साथ बना दिया, 3 के साथ 4 का बना दिया, खत्म। ये आंसर आ जाए इसमें कांस्टेंट में। अब आप देखोगे तो आप बोलोगे कि सर 1 into 2, 1 into 3, 1 into 4, 2 into 3, 2 into 4, 3 into 4। यहीं पे मैंने इसके लिए भी लिखा 1 into 2, 1 into 3 टिल ये कहां तक जाएगा, 100 तक जाएगा, दो दो के कॉम्बिनेशन, फिर 2 के चालू हो जाएंगे टिल 99 into 100 का लास्ट कॉम्बिनेशन आ जाएगा। बस उसी तरीके से तो काम करना है। अभी क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस समझनी है बेटा। चलो बढ़ जाता हूं आगे। मतलब जो पहला क्वेश्चन था मेरा ये वाला, अब इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कोएफिशिएंट निकालना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। तो मुझे ये बताओ, ये तो दो ही टर्म है, इस वाले में कितनी टर्म है टोटल? 51 टर्म्स होगी ना। 50c0 50c1x प्लस 50c2x स्क्वायर प्लस 50c3x क्यूब एंड सो ऑन टिल x की पावर 50 तक। अब मुझे बताओ, जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो x की पावर 2 कब कब आएगा? x की पावर 2 कब कब आएगा? मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस कैसे काम करेगी? आप बोलोगे सर ये जो 1 है ना, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा। अरे भाई जब ये 1 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2 कब आएगी? x की पावर 2 कब आएगी? x की पावर 2 सर ना बस ये वाले मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगी। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2 आएगी, और वो जो टर्म होगी वो ये होगी। इसके अलावा ये 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए, x की पावर 2 नहीं आएगी। और फिर आप बोलोगे कि सर ये 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा, और जो टर्म आएगी वो आएगी 2x इंटू 50c1 इंटू x, क्योंकि x x मिलके x स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं किसी ने पूछा कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, तो क्या आंसर लिखोगे? 1 इंटू 50c2 प्लस 2 इंटू 50c1 लिखोगे, नहीं लिखोगे? क्लियर है? नहीं ये वाला क्लियर। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन में देखो 1 मल्टीप्लाई होगा 51 टर्म्स से, 1 मल्टीप्लाई होगा 51 टर्म से सबसे इंडिविजुअली, बट बस एक ही रिजल्ट होगा जो एक्स स्क्वायर देगा। 2x सबसे मल्टीप्लाई होगा बट एक ही रिजल्ट होगा जो एक्स स्क्वायर देगा। तो वो दोनों रिजल्ट अपन ने लिख लिया, अपना आंसर आ। नहीं बेटा, मैंने यहाँ 2x इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये 2x वाली एक टर्म है यहाँ से, और 50c1x यहाँ पे, ये x मिलके दोनों एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। गॉट इट? अगर यही क्वेश्चन में मैं आपसे सिर्फ ये पूछ लेता कि कोएफिशिएंट ऑफ, ऐसा करो मुझे बता दो यार, x की पावर 10, कैन यू टेल मी व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन दिस मल्टीप्लिकेशन? अगर ये आपने लिख दिया तो जो भी मैंने अभी तक आज की क्लास में सिखाया मतलब वो आप सीख गए, मतलब कॉन्सेप्चुअली सीख गए। x की पावर 10 कब आएगा? बिल्कुल परफेक्ट।
सलीक आपका भी सही है, बट पूरा आंसर दो बेटा। 100C9 क्यों आ रहा है? 100C9 कब आएगा? जीत सही है आपका, एकदम परफेक्ट है। अक्षत सही है। NM3 सही है। सलीक सही है। प्रकृत सही है। बिल्कुल परफेक्ट। अथर्व सही है, मतलब सही आ रहे हैं सबके। दक्ष सही है। हर्षिल सही है। अब सबके सही आ रहे, तो अब मुझे लगा कि ठीक, मेरा इतना चिल्लाना सफल हुआ। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है बेटा, ये पैटर्न बहुत कॉमन है आपको, है ना? तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा फोकस करके पढ़ाना था कि आपको नहीं थोड़ा सा भेजा चलाओ अपना। देखो सिंपल है। 1 मल्टीप्लाई होगा किससे? 1 मल्टीप्लाई होगा 50C10 इंटू एक्स की पावर 10। सिंपल। और 2x मल्टीप्लाई होगा 50C9 इंटू एक्स की पावर 9, ताकि ये x की पावर 10 और ये x और x मिलके x की पावर। अब ये तो आपको पता ही कि x की पावर 9 के साथ में 50C9 आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 50C10 प्लस 2 इंटू 50C9। दैट इज योर आंसर। प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझ में आया, मान लो ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन सारे वापस से खुद से सोचना बैठ के फुर्सत में 1 घंटे, अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, आएगा आएगा, थोड़ा भेजा लगाओगे खुद से। खुद का थिंकिंग भी कैसे काम कर रहा है ना, अभी मैं आपको सोचवा रहा हूँ, डिफरेंस होता है थोड़ा थोड़ा। अभी मैं आपसे सोचवा रहा हूँ, कभी फिर आप खुद सोचोगे बैठ के, तो आपका दिमाग उस हिसाब से काम करेगा ना, तो थोड़ा सा डिफरेंसेस आते हैं। बट ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ठीक है, मेरा काम चल जाएगा। तो जिन जिनको इसमें क्लियरिटी नहीं है, खुद से करके देखना जरूर बेटा, है ना? ये क्वेश्चन जिसको चाहिए था नोट डाउन कर लो, मैं जब तक दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको। प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चन। 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स की पावर n, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 9, एक्स की पावर n। कौन सा प्रीवियस पे? इसके पहले वाला ये वाला। डन। ये क्वेश्चन करो।
x की पावर n का कोएफिशिएंट आपको चाहिए, तो ये सिंपल ये है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दिस 1 प्लस x विल मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस x की पावर n, तो nc0 माइनस nc1, या फिर इसको इस तरीके से लिखने की जगह प्लस nc1 माइनस x की पावर 1 प्लस nc2 माइनस x की पावर एंड सो ऑन। आपको चाहिए x की पावर n, x की पावर n आपको लास्ट में आते हुए नजर आएगा, एक ncn माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 प्लस ncn अब मुझे ये बताओ कि कौन कौन से रिजल्ट का मल्टीप्लिकेशन होगा। सबसे पहले तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा, इससे x की पावर n मिलेगा। दूसरा ये तो इन दोनों जो मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट्स आएंगे वो कुछ ऐसे आएंगे। कोएफिशिएंट उठा रहा हूँ, x की पावर नहीं उठा रहा हूँ। 1 इंटू NCN इंटू माइनस 1 की पावर n, और इस वाले के अंदर आएगा प्लस 1 इंटू NCN माइनस 1 इंटू माइनस 1 की पावर n माइनस 1। ये आएंगे आपके पास कोएफिशिएंट, नेगेटिव साइन भी आएगी। ठीक है, अब इनकी वैल्यू निकालना बहुत इजी है। इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू होती है n, तो आपके पास फाइनली आ जाएगा माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू 1, तो 1 तो लिखता नहीं हूं मैं, प्लस NCN माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी n और माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू n। दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, और जो क्वेश्चन ऑप्शन एग्जाम में आया था वो ये था, माइनस 1 की पावर n उन लोगों ने कॉमन ले ली थी या n माइनस 1 कॉमन ले लिया था, एंड माइनस 1 प्लस n करके आपके पास ये ऑप्शन आ गया। ये ऑप्शन अवेलेबल था, या तो ये ऑप्शन अवेलेबल था या ये ऑप्शन अवेलेबल था, दोनों सेम। अब ये मत पूछना कि ये कैसे आया, बोल बेटा। सर आपने ये एक्सपेंशन करने के बाद ब्रैकेट का, उसके बाद सर आपने क्या किया, मुझे इतना अच्छा समझ नहीं। x की पावर n कब आएगा? अ, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x की पावर n आएगा। हेलो, not sure, सर 1 किससे मल्टीप्लाई होगा Yes, कि x की पावर n आएगा? सर पता नहीं। x की पावर 2 रहता तो किससे मल्टीप्लाई होता, तो x की पावर 2 आता। 1 NC2 NC2 मतलब x स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट से, करेक्ट। यस सर, यस तो यहाँ x की पावर n का कोएफिशिएंट क्या आएगा, ये आएगा ना भाई। NC अच्छा, ओके ओके सर, ओके सर। सेम ही है जो उसमें अपन ने किया है पुराने क्वेश्चन। Sir, how will we know that n is even or odd? क्योंकि माइनस साइन हटेगा कैसे? नहीं तो मैंने कहाँ लिखा, मैंने तो लिया ही नहीं n इवन और ऑड, कहाँ लिया मैंने। सर आपने x की जगह -1 कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो?
यहाँ पे। x की जगह -1 सब्स्टिट्यूट थोड़ी किया बेटा, x की जगह थोड़ी, हो तो कोएफिशिएंट लिया मैंने, जब लिखते टाइम बोला था मैं आई एम राइटिंग ओनली कोएफिशिएंट, आई एम नॉट राइटिंग x की पावर n। इन दोनों का रिजल्ट भी x की पावर n है, इसमें भी x की पावर n है, आई एम ओनली कंसर्न अबाउट कोएफिशिएंट, तो आई हैव रिटर्न ओनली कोएफिशिएंट, मैंने x की पावर n और मैंने x की जगह नहीं लिया है। अगर मैं आपको ये टर्म बोल रहा हूँ, देखो प्रैक्टिस है ही, मैं बोल रहा हूँ ना, -NCn माइनस x की पावर n लिख रहा हूँ, मैंने आपको कितनी बार सब लोगों को बोला कि -1 की पावर n अलग ले लिया करो, इसीलिए तो बोलता हूँ अलग ले लिया करो, क्लियरिटी होती, ठीक है। ओके तो यस। -1 की पावर n उधर से आएगा, इसीलिए मैंने बोला कि साइन को हमेशा अलग लिखा करो, नहीं तो कंफ्यूज होगे, उसको हमेशा अलग लिखा करो, -x नहीं हो, x की पावर n अलग कर दो -1, क्योंकि नेगेटिव अगर वैल्यू आ रही है तो वो कोएफिशिएंट में काउंट होगी, इसीलिए हमको वो अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर नॉर्मल नॉर्मल सॉल्विंग है। सर तो हमको अगर ऐसा कोई ब्रैकेट में जाएगा 1 प्लस समथिंग वेरिएबल का जिसका पावर 1 है, और हमको समझो x⁻10 पूछा, तो खाली हम x⁻10 और x⁻9 का क्वेश्चन लिख देने का ना फिर। दोनों का एडिशन। हाँ मतलब एडिशन दोनों को, वो हाँ कोएफिशिएंट एडिशन करने का ना, वो हाँ कंटीन्यूटी टर्म्स का बस यही ना। हाँ हाँ। ओके। अगर इसमें आपको पूछेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ x² बताओ, तो आप बोलोगे 1 मल्टीप्लाई होगा भाई NC2 से, -1 की पावर 2 प्लस x मल्टीप्लाई होगा, x का भी कोएफिशिएंट तो 1 ही है, x मल्टीप्लाई होगा किससे, NC1 से, बस खत्म, ये रिजल्ट आ जाएगा। यहां से 1 आया था, यहां से x² आया, x की पावर 0 आया था मतलब, और यहाँ x² आया, ये 1 जो आया ये x की पावर 1 के कारण आया, क्योंकि यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, और ये x की पावर 1 के साथ आया, तो दोनों x² ही होगा, तो x² के लिए बस वही फंडा है जो पहले करना है, बस थोड़ा -1 की पावर n के टर्म्स में, इसीलिए आंसर आपको थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, बाकी ठीक है। देखो थोड़ा सा चैलेंजिंग है टॉपिक, बट भेजा लगाना पड़ेगा बेटा, सोचना पड़ेगा, मैथ्स को समझना पड़ेगा। अरे -1 की पावर n-1 कॉमन लिया लोग, तो देखो ये -1 की पावर n है ना, पावर n-1 कॉमन लिया तो एक पावर बच जाएगी ना, -1 की पावर 1 तो बच जाएगी ना दोस्त। ये सब मैथमेटिकल जंबलिंग है जो घुमा देते हैं यहाँ पे सब। तो या इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन अवेलेबल था जब जेई सब कुछ, तो पूछते हैं मल्टीप्लीकेशन वाले कौन से, थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैं लेवल बढ़ाऊंगा, मैंने पहले बोला था मैं लेवल एकदम नीचे नहीं रखूंगा, तो अगर मेरे को ऐसा लगेगा कि नहीं यार थोड़ा ज्यादा जा रहा है, बच्चे लोग नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मैं लेवल गिरा दूँ, मेरे को लेवल गिराने में कुछ भी नहीं है, मेरी तो और मेहनत बहुत कम हो जाएगी, आराम से इजी इजी क्वेश्चन कराओ, फुल टाइप आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत ही ना आपको ना मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बोल बेटा। सर एक मिनट वापस आओ ना प्लीज। हम्म, सर उनने ऑप्शन में वो NCN वाला रखा नहीं था, CN वाला पार्ट। नहीं नहीं, हाँ वो नहीं रखा, वो उसकी वैल्यू पुट करी थी, क्योंकि ये वैल्यू बहुत नोन है ना, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1 तो पता ही है हमको। अच्छा अच्छा ओके सर। अब ये क्वेश्चन देखो, 1 + 2x की पावर 6 1, मैं सब वेराइटी के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, ये मत सोचना कि एक क्वेश्चन एक वेराइटी का करा दिया, सेम वेराइटी दे दी आपसे हो गई, आपको मजे आ गए काम खत्म, नहीं, थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जाऊं, जैसे इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया पिछले वाले के कंपैरिजन।
चलो इसमें आप देखोगे इसका एक्सपांशन 6c0 6c1 2x की पावर 1 और ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा 6c2 2x की पावर 2, ये बढ़ता हुआ जाएगा। इसका आएगा 7c0 माइनस 7c1 इंटू एक्स प्लस 7c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7c, सॉरी नॉट प्लस, ऐसा करो यहाँ पे माइनस अलग हटा दो आप, सब एक्स के साथ ही माइनस लिख देते हैं। अब आपको x की पावर 5 चाहिए। अब आपको चाहिए भाई साहब x की पावर 5। x की पावर 5 कब मिलेगा? तो मैं अलग अलग कोडिंग यूज कर लेता हूँ, ये वाली कलर कोडिंग इस ब्रैकेट के लिए और ये वाली कलर कोडिंग इस ब्रैकेट के लिए। तो भाई साहब x की पावर 5 जब मिलेगा, जब पहले वाले ब्रैकेट की x की पावर 0 दूसरे वाले ब्रैकेट की x की पावर 7 से मल्टीप्लाई हो, x की पावर 5 से मल्टीप्लाई हो। सही बोल रहा हूँ? यस और नो? और जब ये मल्टीप्लाई होगी तो कोएफिशिएंट कितना आएगा जरा बताओ? कोएफिशिएंट आएगा 6c0, या फिर इसमें भी कलर कोडिंग यूज कर देता हूं। x की पावर 0 का कोएफिशिएंट आएगा 6c0 पहले वाले ब्रैकेट में, और दूसरे वाले ब्रैकेट में जरा मुझे बता दो x की पावर 5 का कोएफिशिएंट कितना आएगा? 7c5 माइनस 1 की पावर 5 लिख दूं क्या? ये चमक रहा है आप लोगों को? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, क्योंकि क्या होगा, इसमें एक कॉम्बिनेशन नहीं आएंगे, इसमें x की पावर 1 लोगे और इसमें x की पावर 4 लोगे, आपके पास x की पावर 5 आ जाएगी। पहले वाले ब्रैकेट की x स्क्वायर लोगे, दूसरे वाले ब्रैकेट की x की पावर 3 लोगे, आपके पास x की पावर 5 आ जाएगी। पहले वाले ब्रैकेट का क्यूब लोगे और भाई साहब दूसरे वाले ब्रैकेट का x की पावर 2 आ जाएगा। x की पावर 4 लोगे, दूसरे वाले ब्रैकेट का x की पावर 1 आ जाएगा, और ये x की पावर 5 लोगे तो दूसरे वाले ब्रैकेट का x की पावर 0 आ जाएगा। इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये पहला कॉम्बिनेशन का कोएफिशिएंट है, आप ये सारे कोएफिशिएंट निकालो और सबको ऐड करो, दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, दूसरे वाले में क्या आएगा? दूसरे वाले में तो 6c1 आएगा, इंटू 2 की पावर 1 आ जाएगा। भाई साहब थोड़ा सा गौर करना है, यहाँ 6c1 इंटू 2 की पावर 1 आ जाएगा x की पावर 1 के साथ, और ये आ जाएगा आपके पास 7c4 माइनस 1 की पावर 4, ये आ जाएगा आपके पास 6c2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 7c3 माइनस 1 की पावर 3। दूसरे वाले का आ जाएगा 6c3 2 की पावर 3 7c2 माइनस 1 की पावर। इसका आ जाएगा आपके पास 6c4 2 की पावर 4 इंटू 7c1 माइनस 1 की पावर 1, एंड द लास्ट वन इज 6c5 2 की पावर 5। वैसे तो ये कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा आपको, एंड फाइनल आंसर वुड बी दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस इज योर फाइनल आंसर। फंडा क्लियर हुआ, मल्टीप्लिकेशन कैसे काम कर रहा है? 5 मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट x की पावर 5 फील्ड करेंगे, और x की पावर 5 फील्ड करेंगे, और उस टाइम पे जब आप x की पावर 5 को करोगे, सम करोगे, तो ये आ जाए। और इनफैक्ट इसको ना, इसको आई थिंक आप ऐसे लिख पाओगे, समेशन 6cr r इज इक्वल टू 0 to 5 ले लो, 2 की पावर r ले लो, 7c 5 माइनस r ले लो, और
-1 की पावर r-1 लिख, ये आएगा आपका आंसर। ये जो पूरी चीज है ना, इसको समेशन के फॉर्मेट में लिख दिया मैं। हाँ बिल्कुल, x की पावर 0 को मल्टीप्लाई करोगे, ये x की पावर 6 ही 0, यहाँ 7c5 वाली टर्म लिखी हुई रहेगी, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 5 आएगा ना भाई, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये वाला। आया समझ में? अब समेशन वाला आप थोड़ा सोचो, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि मैंने ये कैसे लिखा। या तो आप इससे ये लिख लो, इस वाले समेशन से जो मैंने लिखा है, इस वाले समेशन से ये पूरा लिख दो, और इसको तो वो इस तरीके से के भी जगह इस तरीके से देंगे, देखना, -1 की पावर r-1 लिख दो, है ना, 6c r इंटू 7c5 - r, और आपको लगेगा बाप रे, पता नहीं कौन सा कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया। हाँ, येलो ऑन RHS, राइट। r = 0 पुट करोगे तो ये पार्ट बन जाएगा भाई, r = 0 पुट करोगे तो ये 7c5 बन जाएगा भाई, r = 0 पुट करोगे तो 2 की पावर 0 बन जाएगा, और ये -1 की पावर कितनी बढ़ जाएगा, -1 बन जाएगा, जो कि एक नेगेटिव साइन देगा। तो ओवरऑल ये भी आपको नेगेटिव साइन देगा, उसको हैंडल कर लिया आप। या यहाँ आपको लिखना है तो r-5 की जगह 5 - r भी लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आएगा, है ना। इसको भी भले ही आप निकाल दो। r = 0 के लिए 5 आ जाएगा, बस उसको समेशन के फॉर्मेट में लिख दिया। तो देखने में टफ दिखेगा, बट ऐसा कोई भारी कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, क्योंकि इतने बड़े का समेशन निकालना प्रैक्टिकली आपके पास कंपटीशन एग्जाम में डिफिकल्ट है, बट इसको निकाल के इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, दैट इज, दिस ऑप्शन इज अवेलेबल, देन यू कैन क्लिक एंड यू कैन सॉर्ट इट आउट। और आपको एक बहुत अच्छा बताऊं, ये अगर क्वेश्चन में सही में ऐसा आ गया तो आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट थॉट प्रोसेस दे सकते हो, बट उसमें अभी घुसूंगा नहीं मैं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो मैं घुसना नहीं चाह रहा हूँ। तो ये समेशन वाला आप खुद समझना कि समेशन को इस तरीके से कैसे लिखते हैं, इधर से ये लिखना आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा, जो मैंने लिखा वो थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा डिफिकल्ट। बोलो बेटा। सर आपने जो प्लस लिखा है वो सर x0 x5 मल्टीप्लाई करके x1 x4 को मल्टीप्लाई करना है ना, ऐड करना है ना? किसको? मींस अपन ने x0 into x5 लिखा, फिर x1 और x4 लिखा, तो सर अभी x0 into x1 करके प्लस करके x5 into x4 करना है? नहीं 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 भाई, ये कोएफिशिएंट निकालना है, इसका कोएफिशिएंट ये आएगा, ओवरऑल आपको x की पावर 5 मिलेगी, यहाँ भी x की पावर 5 मिलेगी, इसका कोएफिशिएंट ये आएगा, तो वो दोनों इसका कोएफिशिएंट्स कोएफिशिएंट ये आएगा, तो ये जितनी भी x की पावर 5 मिलेगी ये सब यहाँ पे मैंने लिख दी, कितने मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट x की पावर 5 होंगे, फिर इन सब के कोएफिशिएंट को फाइनली क्या करोगे आप, लाइक टर्म्स आ जाएंगे, सबको ऐड करोगे, तो इन सब का एडिशन इज योर फाइनल आंसर, इन सब का यहाँ। अच्छा, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, बट सॉल्व करने मत बैठना, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने की कोशिश करना है इसके ऊपर, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन नहीं है सेकंड वाला ब्रैकेट, 1 + x + x² + x³ की पावर 4, बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन नहीं। तो थोड़ा सा इसको अटेम्प्ट करो, सोचो, थोड़ा सा मैनिपुलेट करो, दिमाग लगाओ, जैसे भी लगा सकते हो, 2-3 मिनट, फिर मैं बताता हूँ।
चलो हो गया। देखो इसमें क्या करना है, इसको सबसे पहले ना, इसको सॉल्व करने के पहले सिंप्लीफाई करना था। जैसे 1 + x विल रिमेन एज इट इज, एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो 1 + x बाहर आ जाएगा। कुछ ये सीन आएगी, 1 - x की पावर 5 विल रिमेन एज इट इज। इन दोनों में से 1 + x अगर मैं कॉमन लूंगा तो आई एम लेफ्ट विथ 1 + x² की पावर 4। ठीक है, अब इसको मैं लिख देता हूँ 1 - x अलग, 1 - x की पावर 4 अलग, मतलब ये वाला पूरा पार्ट इज ब्रेकिंग इनटू दिस टू पावर। वन प्लस एक्स की पावर 4, 1 + x² की पावर 4, ये पावर 4 दोनों में ब्रेक कर दिया अलग। इन दोनों को आप देखोगे तो ये आ जाएगा 1 - x² की पावर 4, और ये 1 - x विल रिमेन एज इट इज, और ये आ जाएगा 1 + x² की पावर 4 विल रिमेन एज इट इज। एंड फाइनली आफ्टर सॉल्विंग दिस आपके पास आ जाएगा 1 - x की पावर 4 द होल की पावर 4 इंटू 1 - x, ये आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि 1 - x, आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि 1 - x इंटू 1 - x की पावर 4 द होल की पावर 4 के अंदर आपको x की पावर, हाँ जीपी भी यूज कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा, बिल्कुल कन्वर्ट यही हो जाएगा, फाइनली यही आ जाएगा जो मैंने लिखा। अब इसको जब आप एक्सपांड करोगे तो 1 - x -4c1 x की पावर 4 ये टर्म आएगी एक्सपांशन, आफ्टर एक्सपांशन जीपी से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आप देखोगे x की पावर 13 कब आएगी, तो ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ही x की पावर 13 आएगी, इसके अलावा कभी भी x की पावर 13 नहीं आएगी। 1 तो किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 13 नहीं आएगी, क्योंकि इफ यू नोटिस द पावर इज x की पावर 4, 4 का मल्टीपल पावर है ना, ये पावर 4 है, तो x की पावर 4 की पावर 1 तो ये, पावर 2 तो ये, पावर 3 तो ये, पावर 4 तो ये। देयरफॉर आपका आंसर आ जाएगा -1 इंटू -4c3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4c3, और +4c3 की वैल्यू होती है 4। मैंने बाइनोमियल थ्योरम की शीट भेज दी क्या आपको? मैंने बाइनोमियल थ्योरम की शीट भेजी है आप? नहीं ना, एक सेकंड, कौन सी बैच में भेजी फिर मैंने?
मैं शीट भेज रहा हूँ, उसके कुछ क्वेश्चन भी बोल रहा हूँ कौन कौन से करने हैं, वो अब आप करना स्टार्ट कर दो। थर्टी 39 तक आपका होमवर्क रहेगा बेटा, उसमें लेवल 1 39, लेवल 1 39 तक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा उसमें। लेवल 1 टिल क्वेश्चन नंबर 39 योर होमवर्क। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी एंड करूंगा ड्यू टू सम पर्सनल रीजन। आपका होमवर्क रहेगा जो शीट मैंने भेजी है टिल 39, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन एज वेल। सर ये वाला लाइक स्ट्राइक कैसे होगा कि ब्रेक करना है उसके बाद वो कंबाइन कर देना है वापस? थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस से ही आएगा वो। या तो जीपी लगा दो इधर, नहीं तो ऐसे कर दो, जीपी भी लगाएगा तो यही कंक्लूजन आ जाएगा। अच्छा ओके सर। सर इसके पहले जो दो सम के हम लोग हैं उसमें सर डिफरेंस क्या है मेथड में? हाँ, ये सम और इसके पहले सम कैसे अपन है 1 + x, तो सर हम्म। मेथड क्या है कि मीनिंग तो सेम ही है ना? नहीं, मेरे को आवाज नहीं सुनाई दिया क्या? सर मेथड में डिफरेंस क्या है? मतलब अगर पहले से मेथड अपन यूज अप्लाई करें इसमें भी, ये सम में भी, तो सॉल्व हो सकता है क्या? ये वाला मेथड हमने नेक्स्ट सम में अप्लाई करे है वो x⁵ वाला। नहीं नहीं नहीं, ये वाली मेथड नहीं नहीं ये वाले नहीं, जो वो 1 + x * 1 - x⁵n, हाँ ये वाला मेथड अगर इसमें अप्लाई करे है, नहीं इसके तो पहले वाला। वही तो किया है बेटा, किया वही है। उसमें 2 टर्म आ रही है, इसमें 6 टर्म आ रही है, बस यही फर्क। यहाँ पे आपको 2 टर्म मिल रही है, हाँ राइट, यहाँ पे 2 टर्म मिल रही है, ये 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ 6 टर्म का मल्टीप्लीकेशन है, मेथड वही है। दोनों का मेथड सेम है, मतलब अपन ने खाली हाँ। इसको बड़ा कर दिया यहाँ पर। बड़ा किया है क्योंकि ज्यादा टर्म्स आ रही है जिसमें x⁵ आ रही है, उसमें कम टर्म्स है जिसमें x⁵ आ रही है। ओके ओके, चलो तो दिस यू हैव टू कंप्लीट बिफोर नेक्स्ट क्लास।